ये कहानी है प्यार, शादी और धोखा की। लव, सेक्स और धोखा की कई कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस सच्ची कहानी में कई पैंच हैं। एक ओर शादी के महज महीने भर बाद लड़की को धोखा देने की बात सामने आई है, वहीं दिलचस्प पहलू ये भी है कि प्रेमी जोड़े को रिश्ते का भाई बहन बताया जा रहा है। 4 वर्षों तक चलता रहा दोनों के बीच प्रेम प्रसंग, फिर दोनों ने कर ली शादी और अब लड़का अपने प्रेमिका से पत्नी बनी लड़की को अपनाने से कर रहा है इनकार। प्यार, शादी और धोखा की यह कहानी देश की राजधानी दिल्ली से शुरू होकर बेगूसराय में आकर ठहर गई है और प्रेमिका से पत्नी बनी लड़की रिंकू अब समाज और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। मेरा नाम रिंकू है। मैं बिहार नारायण पीपर विजयनगर से हूँ। मेरे पापा का नाम स्वर्गीय रामविलास साहनी है। मेरी शादी स्वर्गीय अर्जुन साहनी के बेटे बलराम कुमार से हुई। हम दोनों लगभग 4 साल से बात करते थे। उसके बाद हम लोगों की शादी 24 मई 2024 को हुई। 30 हजारी कोर्ट में हुई थी। हाँ, हम लोग जब बातचीत करते थे उस दौरान हम लोगों में ज़्यादा प्रेम भाव था, तो हमने शादी का फैसला लिया और बिना फैमिली की रजामंदी से हम लोग दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में जाके शादी की। बेगूसराय जिला के छोड़ाही थाना इलाके के विजयनगर नारायण पिपड़ के रहने वाले स्वर्गीय रामविलास सहनी की 22 वर्षीय पुत्री रिंकू और इसी गांव के रहने वाले स्वर्गीय अर्जुन सहनी के 24 वर्षीय पुत्र बलराम के बीच पिछले 4 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। जानकारी के अनुसार बलराम सहनी दिल्ली में रिंकू कुमारी के मकान में ही बतौर किराएदार रह रहा था। तभी दोनों के बीच प्रेम संबंध की शुरुआत हो गई और 4 सालों तक साथ जीने मरने की कसम खाते हुए प्रेमी जोड़े ने इसी वर्ष 24 मई को आर्य समाज के मंदिर में शादी रचा ली और शादी का निबंधन भी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में कराया। इसी बीच इस शादी की भनक लड़के के घर वालों को लग गई और लड़के की मां बेगूसराय से दिल्ली पहुंच गई और अपने बेटे बलराम को लेकर दिल्ली से बेगूसराय आ गई। लड़के के बेगूसराय जाते देख लड़की रिंकू भी बेगूसराय पहुंच गई और ड्रामा शुरू हो गया। प्रेमिका से पत्नी बनी रिंकू का कहना है कि बेगूसराय आते ही अब इस शादी को मानने से इनकार किया जा रहा है और बलराम के भाइयों द्वारा लड़के को छोड़ देने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रिंकू कुमारी ने बताया कि उसके पास शादी के सभी सबूत, डॉक्यूमेंट और तस्वीर उपलब्ध हैं। दहेज में 5 लाख रुपए, बुलेट गाड़ी और 50 ग्राम सोना मांगा जा रहा है। पुलिस में आवेदन दिया, लेकिन ना तो पुलिस साथ दे रही है और ना ही समाज। किराए पे रहते थे। एक महीने भी नहीं हुए थे, उससे पहले उनकी मम्मी झूठ बोलकर उनको वापस बिहार लेके आ गई और कहने लगे कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम हमारे बेटे का पीछा छोड़ दो। हमने साफ मना किया तो उन्होंने बोला हम तुम्हें बोलेंगे कि तुमने हमारे बेटे से जोर जबरदस्ती शादी की है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कोर्ट में शादी की है दोनों की रजामंदी से, पूरे होशो हवास में। हमारी उम्र लगभग 22 साल है और बलराम की उम्र लगभग 24 साल। तो उम्र के अकॉर्डिंग हम लोग अडल्ट थे, तो हमें कोई रोक नहीं सकता था। जो वीडियो और जो ऑडियो है वो रियल है, उनकी रजामंदी से है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, सबूत है कि हमने शादी की है, फेक नहीं है, ओरिजिनल है। एंड शादी के फोटोग्राफ्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं, जो कि समाज में दिखाया गया। तो वहाँ पे समाज भी कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना कानूनी कार्रवाई कर लीजिए। कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी हम तैयार हैं। कानूनी कार्रवाई में प्रशासन उनके घर गई थी, पर उनके बाद दोबारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, केस को ठप कर दिया गया। हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिले। दूसरी ओर प्रेमी से पति बने बलराम सहनी की मां सुनीता देवी ने लड़की रिंकू कुमारी और उसके परिवार वालों पर जबरदस्ती शादी किए जाने का आरोप लगाया है। सुनीता देवी ने बताया कि बेटे को दिल्ली में बंधक बनाकर जबरदस्ती शादी करा दी गई। मामले की जानकारी होने पर जब दिल्ली गई तो बेटे को बांध कर रखा गया था। किसी तरह आरजू मिन्नतें कर बेटे को छुड़ाकर बेगूसराय लाई हूँ। अब लड़की वाले शादी तोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। लड़का और लड़की एक ही गांव के हैं और आपस में भाई बहन हैं, फिर इस शादी को कैसे वैध माना जा सकता है? जो है सुन रहे हैं कि आपका लड़का जो एक लड़की से शादी किया है, मामला और सच्चाई क्या? मामला सच्चाई था सर, वो दिल्ली में रहे अब वो दिल्ली में रहे तब एक हम आवे फोन कलिए, कल के मम्मी हम 1 तारीख के अबो, तो 1 तारीख के नहीं अल, तब कहलिए अब 1 तारीख के लिख चाहे गल कहिया अभी, तो कहल कि से हम 1 तारीख के टिकट बना लिये नॉर्थ के आ रही। फिर 2 दिन के बाद फोन कलिए न
कल के अब हम मम्मी केना आइयो, तो कहलिए की होलो नहीं अभी, तो हियाँ हमरा जबरदस्ती मिल के शादी सब मिल के कह दिलको। तो कहलिए कहाँ हम शादी कह लेली, तो शादी जकरे रूम में रहियो न वह शादी करवा दिलकै। तब हम यहाँ से जान लिए तो हम हुआँ गलिए, दिल्ली पहुँचलिए तो हमरा बेटा के ओजा सनकल पागल नहीं तो बनैने रहे, हाथ गोर बांधने रहे। तब हम देख के काने उन्ने लगलिए, लड़की के कहलिए हमरा बेटा के छोड़ दे, एना नहीं करो, गाँवे के रहे जैधी उधी लगबे करते है, बहिन लगते है। बहन लगा? हाँ बहन लगे रहे। तब बहिने हो के हाथ गोर बांधने रहे, जबरदस्ती शादी करवा ललकै कोर्ट में। तब कहलकै हाथ गोर बांध ललकै, काटि खोटि ललकै, कहलकै नहीं देबा जाइल। हम शादी के लिए केना जाइल देबा, तऽ कहलिए हम गोर पड़े छियै, जैधी छियै, एना ओना बियाह करे ले हमरा बेटा के जाइल दे। तो कहलकै नहीं जाइल देबा, हमरा 10 लाख रुपया देबो तब तो जाइल देबा, नहीं तो नहीं। तब हम वहाँ से केना गोरदारी पकड़ के कान बाज के सब चीज करके तब हम लड़का के लेके बेटा के लिए हियाँ अलिए। तब फिर माय बेटी मिल के पाछू के उहो अइले। अब उहो अइले तो हियाँ आबि के नौटंगी कर रहे हैं जे हमरा रुपा ला ई ला, तब नहीं तो मारबो मरवा देबो, सब थाना पुलिस कर रहा। बहरहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में समाज और पुलिस प्रशासन को ठोस पहल करने की दरकार है ताकि मामला स्पष्ट भी हो और लड़की को न्याय भी मिल सके। द बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस, संगीत से लेकर फेरों तक हर फैशन का है संग्राम। पूरे परिवार की शादी की तैयारी कीजिए हमारे खास कलेक्शन से। बॉम्बे फैशन, नियर कल्याण ज्वेलर्स, कालिया स्थान। बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय।